एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, 2 मैच हुए। पाकिस्तान को एक ही नाराजगी थी कि भारत ने हाथ नहीं मिलाया, भारत ने हाथ नहीं मिलाया। कई दिन तक यही खबरें चलती रही। मैंने कहा पाकिस्तान की नाराजगी पूरी तरीके से गलत है। पाकिस्तान को यह समझ में आना चाहिए कि भारत वालों ने हाथ वालों से 2014 से हाथ जोड़ रखे। और ये तो राजस्थान है, 5 साल हाथ मिलाता है, फिर 5 साल हाथ जोड़ता है, फिर 5 साल हाथ मिलाता है। तो मैंने ये विनोद भाई से पूछा, मैंने कहा विनोद भाई ऐसा क्यों करते हो 5-5 साल के लिए? बोले हम राजस्थान के लोग हैं, बाटी खाते हैं तो बाटी को दोनों तरफ से सेकते हैं पलट पलट के, तो इसलिए हमको पलटने की आदत है। मुझसे कोई बोल रहा था कि कवि सम्मेलन 25 तारीख को ही क्यों हो रहा है, आज 25 तारीख है। मैंने कहा देखो बहुत सरल सा उत्तर है। राजस्थान जो है 25 तारीख को ही देश के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को बुलाता है। आज राजस्थान में मोदी जी भी आए थे और आज राजस्थान में हम कवि लोग भी आए, और दोनों के आने का उद्देश्य एक है। अगर बात सही कहूं तो आपका मन मिलना चाहिए। हाँ। मोदी जी आए माही डैम के ऊपर ऊर्जा के संयंत्र के शिलान्यास के लिए कि राजस्थान को भरपूर ऊर्जा मिल सके, और हम कवि लोग इस उद्देश्य से आए कि राजस्थान के जो युवा हैं उनकी ऊर्जा सही दिशा में लग सके। बहुत अच्छे, बड़े मन से आप सुन रहे हैं। मोदी जी का अभी अभी जन्मदिन निकला, 3 पुलिस वाले आए। मोदी जी का अभी अभी जन्मदिन निकला, आप लोगों ने देखा। अगले दिन भाजपा ने कहा कि मोदी जी के जन्मदिन पर 1 करोड़ लोगों ने देश में उपवास रखा। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मोदी जी ने खुद कहा है कि ना खाऊंगा न खाने दूंगा। अगले दिन कांग्रेसियों ने विरोध किया, बोले भाजपा का ये आंकड़ा पूरी तरीके से गलत है। हाँ। इस 1 करोड़ में 85 लाख वो भी हैं जिन्होंने उस दिन महंगाई के खिलाफ भूख हड़ताल की थी, और बचे हुए 15 लाख वो खाते से दूर, मेरा मतलब खाने से दूर रहे। बारीक था, बहुत अच्छा था, वाह वाह वाह। देश का माहौल है, आप आनंद लीजिए। जो खबरें चल रही है, जो बातें चल रही है, आपको मजा आएगा। देश में पहली बार आईफोन 17 भगवा रंग में लॉन्च हुआ। हाँ। पहली बार भगवा रंग में आईफोन, आप सबने खबरें पढ़े उसकी? तो आईफोन 17 जब पहली बार भगवा रंग में लॉन्च हुआ तो भाजपाइयों को बड़ा रोमांच हुआ। बोले अब से अगर कोई भी पूछे कि मोदी और राहुल में से आपका फेवरेट है कौन, तो उसे निकाल कर दिखा देना अपना फोन। अगर भगवा हुआ तो समझना मोदी जी का भक्त है, और अगर भगवा नहीं हुआ तो समझना आईफोन खरीदने में अभी वक्त है। बहुत अच्छे, वाह। प्रणाम करता हूं, आप क्या कविता सुन रहे हैं, तो समझना आईफोन खरीदने में अभी वक्त है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, फिर किस फोन का मतलब होगा कि राहुल जी पसंद है? बोले ऐसे फोन मार्केट में मिलना बंद है। ये आनंद है। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, चुनावी रैलियां चल रही है। आप सब जानते हैं कि लालू यादव जी के 9 बच्चे हैं, है ना? 2 बेटे हैं, 7 बेटियां हैं। उसमें से सबसे छोटे हैं तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव के प्रचार में मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तेजस्वी भैया आपने 9th क्लास तक पढ़ाई की, 9वीं के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा क्यों? बोले ये हमारी खानदानी परंपरा है, 9 के बाद पिताजी भी रुक गए थे। ये मस्ती है, ये आनंद है। बड़े मन से आप लोगों ने बुलाया। मैं बिल्कुल कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, एकदम सच्ची बातें आप लोगों को सुना रहा हूं। जब पहली बार इस कार्यक्रम के लिए कृपलानी जी का फोन आया, बोले एकाग्र 25 तारीख को खाली हो क्या, राजस्थान निम्बाहेड़ा आना है? मैंने कहा बिल्कुल आएंगे सर, कवि हैं, सौभाग्य हमारा वहाँ पे आप आएँ। तो मैंने एक बहुत सहज सवाल उनसे पूछा जो हर कवि पूछता है किसी भी आयोजक से। मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा सर, लेकिन राशि
बोले वृश्चिक। मैंने कहा सर मैं आपकी राशि नहीं पूछ रहा, मैं मेरी राशि पूछ रहा हूं। बोले तुम्हारी शायद वृषभ होगी। मैंने कहा सर मैं कार्यक्रम की राशि पूछ रहा हूं। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें कार्यक्रम में आमंत्रित करने के पैसे थोड़ी लूंगा। मैंने कहा सर लेकिन मैं तो सुनाने और आने के लूंगा। अच्छा कितने लोग हैं? अब इतने बड़े व्यक्ति से अपन क्या बोले। तो मैंने कहा सर आप जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपने सोचा होगा, उससे भी 2000 कम दे दीजिएगा। बोले ठीक है फिर तो आ जाओ। मैंने 2000 ही सोचे थे। तो आपको मेरा भाव पता चल गया है। फिर भी मजेदार व्यक्ति है। मैंने यहाँ आने के बाद सहज भाव से उनसे पूछ लिया। मैंने कहा कृपलानी जी जो भी आप पेमेंट दोगे वो कैश में दोगे या चेक दोगे कार्यक्रम के बाद? बोले हल्ला बहुत है, शोर बहुत है, आओ मेला घूम के आते हैं। तो मुझे वो बड़े वाले झूले में बिठा के सबसे ऊपर ले गए और सबसे ऊपर ले जाकर के झूला रोक दिया और वहां मुझसे पूछा, बोले तुम नीचे क्या पूछ रहे थे? मैंने कहा भैया मैं समझ गया। मैंने कहा भैया मैं ये पूछ रहा था कि मुझे आपको पेमेंट चेक से देना है कि कैश में दूं? बोले वाह बेटा होशियार हो, जल्दी समझ गए, वरना कई कवियों को तो मैं बाइक पे बिठा के मौत के कुएं में भी घुमाता हूं। बहुत मन से बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं। राजस्थान जब भी आता है क्या गीत सुने आपने? प्रवीण भाई के गीत, भुवन दीदी के गीत, साक्षी के गीत। कविता का जादू ही कुछ ऐसा है, लालित ही ऐसा है। गीत जब सर पे चढ़ करके बोलता है आदमी भावावेश में बहता है। आज तो माँ का गीत नहीं सुनाया प्रवीण भाई ने। प्रवीण भाई माँ का गीत सुनाते हैं, आंसू आंसू हो जाता है, बिल्कुल पूरा पांडाल भावुक हो जाता है। उदयपुर के एक कार्यक्रम में हम थे, प्रवीण भाई ने माँ पर गीत पढ़ा और साक्षी तिवारी ने रोना चालू कर दिया। इतना भावुक गीत। देखिए कविता कैसे सर चढ़ करके बोलती है। मैंने साक्षी से बोला, मैंने कहा साक्षी गीत ही तो है यार, इसमें इतने रोने की क्या बात है? अरे बोले भैया आप नहीं समझोगे, आप उस दिन समझोगे जिस दिन आप माँ बनोगे।